हेलो डियर स्टूडेंट, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर हम जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लासेज में हमने चौहान राजवंश, राठौड़ राजवंश, कछवाहा राजवंश आदि राजवंश के बारे में पढ़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आज हम जो अन्य राजवंश हैं उनके बारे में देखेंगे। जो क्वेश्चन और जो राजवंश, छोटे छोटे राजवंश हैं जिनके क्वेश्चन हमारे से छूट गए हैं, उन क्वेश्चनों को आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमने सारे जो राजवंश है वो डिस्कस कर लिए हैं। अभी जो बाकी कुछ रह गए हैं उनको देखते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए और अपनी जो क्लासेज हैं उनको तैयार कर लीजिए, जिससे राजस्थान इतिहास है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें एक भी क्वेश्चन है वो आपका राजस्थान इतिहास से है, वो नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो इसमें से किस राजपूत द्वारा जो नेह तरंग है वो रचित है? ऑप्शन है राजा सामंत सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या राव बुद्ध सिंह। तो निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? इसका जो राइट आंसर है वो है राव बुद्ध सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है? तो कौन से ऐसे राजपूत हैं यहाँ पे विद्वान जिन्होंने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति है उसका सिद्धांत दिया था? तो ऑप्शन है चंद्रबरदाई, दशरथ शर्मा, विलियम क्रुक या D.R. भंडारकर। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति है वो चंद्रबरदाई ने कहा था। अभी आपको ये बताना है कि जो किस विद्वान ने कहा है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी उत्पत्ति है, मतलब वो विदेश से आई हैं। ऑप्शन है G.N. शर्मा, D.R. भंडारकर, दशरथ शर्मा या S.C. सरकार। तो किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है D.R. भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? तो जो चंपानेर है उनकी संधि किन राज्यों के बीच हुई? ऑप्शन है मालवा और गुजरात, मालवा और मेवाड़, मेवाड़ और गुजरात, मेवाड़ और मालवा। तो चंपानेर की संधि है वो किन राज्यों के बीच हुई है? इसका जो राइट आंसर है वो है मालवा और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक था? तो झुंझुनू के अंदर जो मुस्लिम राज्य है उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद खां, रोहला खां, शमस खां या करीम खां। तो झुंझुनू में मुस्लिम राज्य का संस्थापक था, इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छांटिए। तो अकबर हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु कुछ दूत भेजे गए थे, तो आपको बताना है कि उनका जो सही क्रम है वो कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास या टोडरमल। दूसरा मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास। तीसरा जलाल खां, टोडरमल, मान सिंह, भगवंत दास। और चौथा है टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजी गई दूतों का जो सही क्रम है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनको चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? इलाहाबाद, खिजराबाद, जलालाबाद, नसीराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को क्या नाम दिया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है खिजराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ सेना भेजी गई थी? ऑप्शन है राव गंगा, वीरमदेव, मालदेव या सूजा।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। ऑप्शन है पद्मावती, करमवती, पद्मिनी या रूपमती। तो वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था वो थी रानी पद्मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? ऑप्शन है राणा सांगा, उदय सिंह, प्रताप सिंह या अमर सिंह। तो अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? इसका जो राइट आंसर है वह है उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी कर की प्रकृति थी। तो जो चौरी कर है उसकी प्रकृति क्या थी? आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पाद पर कर और पुत्री के विवाह पर कर। तो चौरी कर की प्रकृति क्या थी? तो ये पुत्री के विवाह पर कर। अगर कोई पुत्री का विवाह करता था तो उसको चौरी कर है वो देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो जो जाट वंश है उनका 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? ऑप्शन है धौलपुर एवं करौली, भरतपुर एवं धौलपुर, अलवर एवं भरतपुर और भरतपुर एवं करौली। तो जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? इसका जो राइट आंसर है वो है भरतपुर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रतन ने, छत्रसाल ने, भाव सिंह ने या माधव सिंह ने। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण है वो करवाया था। इसका जो राइट आंसर है वो है छत्रसाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों द्वारा मराठाओं के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो राजपूत हैं उन्होंने मराठों के विरुद्ध एक हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया था। आपको बताना है कि ये किस वर्ष किया गया था? 1719, 1734, 1724 या 1751। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1734। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? तो शाहजहां द्वारा जो शाह शुजा है उनके विरुद्ध मुगल सेना भेजी गई थी तो उनका जो सेनापति है वो कौन था? महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, राव छत्रसाल हाड़ा, राजा अनूप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिर्जा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो राजपूताना का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पे वरिक वंश ने शासन किया था? ऑप्शन है अलवर, ओसिया, अदनौर या बयाना। तो निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? राइट आंसर है बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो जो डींग के महल है इनका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा बदन सिंह, महाराजा सूरजमल और महाराजा मान सिंह। तो डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीरा नाम है तो चीरा किसका नाम है? तहसील प्रशासन का, राज्य प्रशासन का, गांव प्रशासन का या न्यायिक प्रशासन का? तो चीरा नाम है किसका नाम है? इसका जो राइट आंसर है वो है तहसील प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? ऑप्शन है भरतपुर एवं धौलपुर, धौलपुर एवं करौली, अलवर एवं भरतपुर, भरतपुर एवं करौली। तो जो जाट वंश है उनका 18वीं शताब्दी के मध्य भरतपुर एवं धौलपुर भूभाग है वहाँ पे आधिपत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो टोंक राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? वजीर खां पिंडारी, अमीन खां पिंडारी, इब्राहिम खां पिंडारी, करीम खां पिंडारी। तो टोंक राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है अमीन खां पिंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? ऑप्शन है करणी माता, स्वांगिया देवी, नागणची
या अन्नपूर्ण देवी। तो जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे? इसका जो राइट आंसर है वो है स्वांगियम देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेखावटी राज्य का संस्थापक कौन था? राव कोकिल देव, राव शेखा, राव पूर्णमल या राव भाटी? तो शेखावटी राज्य का संस्थापक कौन था? वो था राव शेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो टोंक में जो सुनहरी कोठी है उसका निर्माण किस नवाब ने करवाया था? ऑप्शन है नवाब अमीर खां, नवाब वजीर खां, नवाब इब्राहिम खां या नवाब फारूक अली खां? तो टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? इसका जो राइट आंसर है वो है नवाब इब्राहिम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत वेदिकारियों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक हैं। तो जो राजपूत हैं वो वेदिकारियों की संतान है, ये जो मत है ये किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर D.R. भंडारकर। तो राजपूत वेदिकारियों की संतान है, इस मत का प्रतिपादक है वो किसने किया? तो ये किया गौरी शंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों को हुणों की संतान बताया। तो राजपूतों की हुणों की संतान किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर भंडारकर, V.A. सिम्थ, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो राजपूतों को हुणों की संतान है वो किसने बताया? V.A. सिम्थ ने। नेक्स्ट, पूरे मध्यकाल में राजस्थान में अरब आक्रमणियों को किस राजवंश ने रोका था? चौहान वंश, प्रतिहार वंश, गहलोत वंश या राठौड़ वंश? तो पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में अरब आक्रमणकारियों को किस राजवंश ने रोका था? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? तो जो आदिवरा की उपाधि है वो किस राजपूत ने धारण की? ऑप्शन है मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, परमार भोज या विग्रहराज चतुर्थ? तो आदिवरा की उपाधि है वो किस राजपूत शासक ने धारण की? इसका जो राइट आंसर है वो है मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? ऑप्शन है राजा भारमल, मानसिंह, जलाल खां, भगवंत दास। तो अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? इसका जो राइट आंसर है वो है जलाल खां। 1572 ईस्वी में सम्राट अकबर ने अपने अमीर जलाल खां को सम्राट की अधीनता स्वीकार कराने हेतु भेजा, लेकिन अभियान है वो असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उस समय जो शासक है वो कौन था? ऑप्शन है अमीर, भीम सिंह, रतन सिंह या रतीपाल। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक है वो कौन था? राइट आंसर है अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। ऑप्शन है औरंगजेब द्वारा 1689 ईस्वी में हिंदुओं पर पूर्ण जजिया लगाना, औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया जाना, राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना या राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। तो 1657 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब द्वारा 1689 ईस्वी में हिंदुओं पर पूर्ण जजिया कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे? तो अकबर के नवरत्न है उसमें कौन से ऐसे कवि थे जो राजस्थान के थे? ऑप्शन है अबुल फजल, चंद्रबरदाई, जयानक या सूर्यमल मिश्रण। तो अकबर के नवरत्नों में राजस्थान की कौन से कवि शामिल थे? राइट आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इतिहासकार राजस्थानी समाज, धर्म व आर्थिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है वो करता है? हसन निजामी, उतबी, अल बरूनी या मिनहाज सिराज? तो कौन सा इतिहासकार राजस्थान समाज, धर्म व आर्थिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन है वो करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल बरूनी।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज हैं वो आपको मिल सके। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है उनके बारे में देखेंगे। तो जो मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है उससे संबंधित हम जो एमसीक्यू है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था से जो राजस्थान के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।